लगारी साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई भी सवालात उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नाअहल करके हमें बाहर रख कर पसंद के इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्या आपको वाकई वो पार्टी पीटीआई इलेक्शन से बाहर होती नज़र आ रही है? गौहर खान जिसको मर्जी टिकट दें, लेकिन ब्लेसिंग तो बानी चेयरमैन की होगी ना। देखें, एक तो सूरत हाल बहुत मुश्किल है जी, और जैसे न्याज साहब ने कहा, एक गंभीर सूरत हाल है और इसमें मियां साहब के सवालात जो हैं वो भी बहुत अजीब हैं और खान साहब के जो खदशात या जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही अजीब हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो उनसे ये पूछा जाए, एक तो ये कि जो दूसरे लाडले हैं उनसे पहले लाडले से ये पूछा जाए कि 1990 में कैसे आए थे। पता है, बेनजीर ने मुझे खुद बताया था और रिकॉर्ड पर है वो, कि 45 का हिंसा लिखा गया, उसके ऊपर गोल दायरा मारा गया और कहा कि यह रिजल्ट पीपल्स पार्टी का। और उससे भी पहले 88 के इलेक्शन में जाए ना, न्याज साहब एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं। 88 के इलेक्शन में कौमी असम्बली में इतना बड़ा मार्जिन है पीपल्स पार्टी का और इसका जो उनके मुखालिफ मुस्लिम लीग थी, उसका मार्जिन देखें कि जमीन आसमान का मार्जिन है। और जब सूबाई के असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो पंजाब पीपल्स पार्टी से छीन लिया गया। और ऐसा भी हुआ, मैंने बेनजीर से भी कहा था, बाद में भी कहा था, कि फारूक लगारी पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था, सूबाई असम्बली में अपने कजन को दिया मुस्लिम लीग का टिकट और खुद पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और अपने ड्राइवर को सूबाई असम्बली का टिकट दिया और वो ड्राइवर बेचारा हार गया और उसका भाई जो है वो जीत गया था। तो ये सूरत हाल जब चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट में फारूक लगारी इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहा था, तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था, पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर था, बहुत मरकजी सत्ता पर बैठा हुआ था। बाद में उसको सदर मुमलिकत बनाया गया, लेकिन गेम तो वो इस्टेब्लिशमेंट का खेल रहा था। पार्टियों के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ का गेम जब खेलते रहे लोग, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ को वो ब्लेसिंग्स नजर आती थी या नहीं आती थी? लगारी साहब, ये जो आपने 1990 की बात की, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया असगर खान वाले केस में। अब की बार अब पीटीआई जितने ऑड्स हैं, शिकायत तो करती है, लेकिन पीटीआई आज भी बाबर अवान का इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका में चला कि हर सूरत में पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, किसी सूरत में बाइकआउट नहीं करेगी। तो डिटर्मिनेशन उनकी भी तो है ना मैदान में रहने की। नहीं, वो होते ही रहे, मैदान में होती रहे। मैदान में पीएमएलएन भी थी 2002 में, उसको उस वक्त शिकायत नहीं है जब 12 सीटें मिली थी। उनको उस वक्त की शिकायत है कि 93 में उन्हें हटाया गया और 99 में उन्हें हटाया गया। और जिस तरह से 3/4 मेजॉरिटी दी गई थी, वो उनको नजर नहीं आती कि कैसे दी थी। वो उनको नजर नहीं आती कि उस वक्त की बड़ी पार्टी को जो है 18 सीटें देकर कहा गया कि खामोश हो जाओ। ये सूरत हाल जब ये खुद लाडले होते हैं और झूले में बैठे होते हैं और झूला झूल रहे होते हैं, तो उनको उस वक्त नजर नहीं आता। और ये इधर रुकिएगा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब झूला झूलने की बारी आती है फिर वो भूल जाते हैं